हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, आप सभी को पता है कि एचएससी यानी 12th का जो रिज़ल्ट है वो अभी अभी ऑनलाइन डिक्लेयर्ड हुआ है और आप सभी एसएससी यानी सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट यानी कि 10th की एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट है आप उसका वेट कर रहे हो। तो अभी जो उसका रिज़ल्ट का जो वर्क है वो अब उसके अंतिम चरणों में है, तो बहुत जल्द ही 10th का रिज़ल्ट आपके सामने आ जाएगा। तो एक्सपेक्टेड डेट्स जो है रिज़ल्ट से रिलेटेड वो 25 जुलाई टू 30 जुलाई के बीच में है। तो इस बीच कभी भी एक दिन आपका रिज़ल्ट जो है वो ऑनलाइन डिक्लेयर हो जाएगा। तो ये जो रिज़ल्ट है इसे देखने के लिए आपको कुछ वेबसाइट्स की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि www.sscresult.org.in और www.maharesult.nic.in। तो इन वेबसाइट्स पे आप अपना रिज़ल्ट देख सकते हो। तो ये जो रिज़ल्ट है इसके लिए आपको आपके जो एग्ज़ाम का सीट नंबर है वो और आपके मदर का नेम वहाँ पे एनरोल करने के बाद आप क्या कर सकते हो, रिजल्ट्स को ऑनलाइन देख सकते हो। जैसे ही रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाएगा तो आप एडमिशन के लिए ट्राई करोगे। तो आपके यहाँ पे कौन से कॉलेज में कौन से कॉलेज है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो मैं आपके लिए ऐसे ही एक कॉलेज की पूरी इंफॉर्मेशन लेके आया हूँ जो आपके अराउंड में बहुत ही बेस्ट कॉलेज है और वो आपको आपके करियर के अकॉर्डिंग या आपके चॉइस के अकॉर्डिंग और आपके परसेंटेज के अकॉर्डिंग अलग अलग बैच में एडमिशन देता है। तो आज का जो वीडियो है वो आप श्री गणेश जूनियर कॉलेज कोराड़े, इस कॉलेज का पूरा जो पैटर्न है उस पे बेस्ड है। तो इस पैटर्न को आप अच्छे से समझो ताकि आप अपने दोस्त को, अपने फ्रेंड्स को, अपने भाई बहन को, अपने रिलेटिव्स को अच्छे से बता सको और उन्हें कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए हेल्प कर सको। तो चलो देखो, तो श्री गणेश जूनियर कॉलेज का जो पैटर्न है पहले मैं उससे आपको डिटेल में बताता हूँ। तो ये जो कॉलेज है इस कॉलेज में आपको आपके करियर के अकॉर्डिंग बैचेस मिलेंगे। तो इन बैचेस का जो डिवीज़न है वो किस तरह से किया है, जो बैचेस का डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरह से किया है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे जो बैचेस है ईच बैचेस में सबसे पहले बैच है जी मेंस एंड एडवांस। तो ये जो बैच है जी मेंस एंड एडवांस की आपकी जो बैच है यहाँ पे जिन बच्चों को इंजीनियरिंग के लिए एडमिशन लेना है उनके लिए है। तो चलो देखो, आपको पता है इंजीनियरिंग के लिए बेस्ट इंस्टीट्यूट्स कौन सा है। सबसे पहले तो अगर हम बात करेंगे तो आईआईटी जो बेस्ट इंस्टीट्यूट है फॉर द इंजीनियरिंग, उसके बाद आती है एनआईटी और उसके बाद आती है बीआईटी। तो आईआईटी आपका इंजीनियरिंग के लिए फर्स्ट प्राधान्य जो है वो होना चाहिए, उसके बाद एनआईटी और उसके बाद बीआईटी मतलब बिट्स एट पिलानी जो बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है वो। तो आईआईटी को क्वालिफाई करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, मेंस क्वालिफाई होना पड़ता है। जैसे आप मेंस क्वालिफाई हो गए उसके बाद आपको एडवांस की टेस्ट देनी होती है। तो मेंस एंड एडवांस क्वालिफाई करने के बाद ही आप आईआईटी में जा सकते हो। तो फिर उसके बाद जैसे मेंस आप क्वालिफाई हो तो मेंस के मेरिट पे आप एनआईटी पे जा सकते हो और बीआईटी की अलग से एग्जाम होती है, लेकिन उन एग्जाम का सिलेबस जी मेंस के सिलेबस जितना ही होता है। तो अगर आपको इंजीनियरिंग के लिए जाना है टू ओवर द इंडिया और अच्छे इंस्टीट्यूट के लिए तो आपको जी मेंस की एग्जाम ज़रूरी है। उसके बाद जो बैच है वो है सुपर नीट। तो सभी को अच्छे से पता होगा कि नीट जो एग्ज़ाम है ये नीट की एग्ज़ाम किसके लिए होती है, मेडिकल के फील्ड के लिए होती है। जैसे ही आप मेडिकल फील्ड में कोई भी करियर बैचलर डिग्री करना चाहते हो तो उसके लिए आपको नीट की एग्ज़ाम देनी ज़रूरी है। तो इस कॉलेज में एक बैच ऐसी भी है सुपर नीट बैच जिसका नाम है। तो इस बैच में आपको सिर्फ एमबीबीएस के लिए अगर एडमिशन लेना है, किसके लिए, एमबीबीएस के लिए, आपको चाहे जो भी हो जाए आपको एमबीबीएस और एमबीबीएस ही करना है तो इस बैच में आपको एडमिशन मिलेगा। इन दोनों बैचेस के जो रैंकिंग होती है, जो
बॉर्डर लाइन होती है या फिर उसका कट ऑफ होता है वो 85% तक होता है। तो चलो देखो, आपको सिर्फ MBBS और MBBS ही करना है और आपके परसेंटेज 90% से आगे आने वाले हैं या फिर आते हैं तो आप इस बैच में एडमिशन ले सकते हो। तो उसके बाद जो बैच आती है वो है नीट बैच। तो ये जो बैच है, तो जैसे कि सभी बच्चों को तो MBBS नहीं करना है, किसी बच्चे को BDS करना है, BAMS करना है, BHMS करना है, BUSC करना है, BSc नर्सिंग करनी है या फिर BSc एग्री करनी है। तो इन सभी बच्चों के लिए नीट की बैच हम प्रेफर करते हैं। तो इस बैच में आपको MBBS के साथ साथ BDS, BAMS, BHMS, BSc एग्री, BSc नर्सिंग, BBSc इन सभी कोर्सेज को जाने के लिए जो एग्ज़ाम है नीट, उसकी हम तैयारी यहाँ पे कर लेते हैं। तो जिन बच्चों को MBBS छोड़ के भी कहीं और जाने की इच्छा है तो वो इस बैच में एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद हमारे पास बैच है MST CET। तो ये जो बैच है ये किसके लिए, जिन बच्चों को महाराष्ट्र में इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना है या फिर महाराष्ट्र के अंदर ही फार्मेसी कॉलेज में जाना है तो उनके लिए ये बैच सजेस्ट करते हैं, MST CET की बैच। तो देखो, इस बैच में आप क्या कर सकते हो, BSc जो कि आपका इंजीनियरिंग कॉलेज है, महाराष्ट्र में जो भी इंजीनियरिंग कॉलेज है, महाराष्ट्र में जो भी फार्मेसी कॉलेज है, उनमें एडमिशन के लिए आपको क्या करना पड़ता है, CET की एग्ज़ाम देनी पड़ती है। तो सभी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन हम इस बैच में कर लेते हैं। तो जी मेंस की जो कुछ है मेरिट्स उसके छोड़ के बाकी सब बच्चे यहाँ पे इंजीनियरिंग के लिए एडमिशन ले सकते हैं। ओके, और लास्ट जो बैच है हमारी वो बैच है बोर्ड प्लस स्पोर्ट। बोर्ड प्लस स्पोर्ट। तो चलो देखो, इस बैच में क्या है, तो ऐसा तो नहीं है कि सभी बच्चे आगे जाके डॉक्टर या इंजीनियर ही बनेंगे। उन बच्चों को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है या फिर वो क्या अपने काबिलियत के बलबूते पे वो स्टेट लेवल पे जा चुके और उन्हें आगे स्पोर्ट में भी करियर करना है, तो ऐसे बच्चों के लिए 12th साइंस से ज़्यादा फैसिलिटी मिलती है। तो जिन बच्चों को स्पोर्ट में इंटरेस्ट है, स्पोर्ट्स में वो कुछ करना चाहते हैं या फिर जैसे कि SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो होता है उसके थ्रू वो कहीं पे जाना चाहते हैं, जैसे मर्चेंट नेवी हो, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जो भी एग्जाम्स हो उनको स्टडी करना चाहते हैं, मतलब ये बच्चे जल्दी से जल्दी सेटल होना चाहते हैं, तो इनके लिए बोर्ड प्लस स्पोर्ट की बैच है। तो इस बैच में आपको सिर्फ 12th साइंस का बोर्ड ही पढ़ाया जाएगा और उसके साथ साथ स्पोर्ट्स की पूरी प्रैक्टिस दी जाएगी। स्पोर्ट्स की पूरी प्रैक्टिस मिलने की वजह से आप स्पोर्ट्स में अच्छे रैंक ला सकते हो, आपका जो करियर है स्पोर्ट में जाने का वो यहाँ से सेटिस्फाई हो सकता है। तो देखो, आपके परसेंटेज के हिसाब से, आपके मार्क्स के हिसाब से और आपके करियर चॉइसेस के हिसाब से देखो यहाँ पे कॉलेज ने पूरी तरह से बैचेस को अरेंज किया है। तो इन बैचेस को आपको फिर से दोहराता हूँ, जिनको IIT, NIT और BIT जैसे इंस्टीट्यूट में इंजीनियरिंग के लिए जाना है उनके लिए ये बैच है। जिनको सिर्फ MBBS और MBBS ही करना है उनके लिए सुपर नीट बैच है। जिनको MBBS के साथ साथ BDS, BAMS, BHMS, BSc एग्री, BSc नर्सिंग, BBSc ऐसे कोर्सेज में जाना है तो वो नीट बैच में एडमिशन लेते हैं। किन बच्चों को सिर्फ महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अंदर या फिर महाराष्ट्र में ही इंजीनियरिंग कॉलेज या फिर फार्मेसी कॉलेज में एडमिशन लेना है आगे जाके 12th के बाद, तो वो इस बैच में एडमिशन लेंगे। और किन को स्पोर्ट्स में करना है या फिर SSC में जाना है, मर्चेंट नेवी में जाना है, कुन इस तरह से जो बच्चे हो यहाँ पे बोर्ड एंड स्पोर्ट के डिवीजन में एडमिशन लेंगे। सो 10th के बाद आपके करियर के हिसाब से यहाँ पे पूरे बैचेस दिए गए हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन रहेगा। तो चलो देखो, और एक बात है, जैसे कि बहुत से बच्चे NDA करना चाहते हैं, कुछ नाटा करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी यहाँ पे बैचेस की अवेलेबिलिटी है। MST CET में यहाँ पे 2 बैचेस है, तो उसमें से एक डिवीज़न पूरी क्या करेगी, नाटा की तैयारी करेगी। तो इन बच्चों को नाटा का जो पूरा पार्ट है वो पढ़ाया जाएगा, उनसे वो प्रैक्टिस करके ली जाएगी। तो जो बच्चे नाटा करना चाहते हैं वो MST CET के डिवीज़न में एडमिशन ले सकते हैं। और जिनको NDA करना है आगे जाके उनके लिए जे मेंस की डिवीज़न में वो क्या कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं।
तो चलो देखो, इस तरह से आपके करियर के हिसाब से, पूरी तरह से आपके मार्क्स के हिसाब से यहाँ पे पूरे बैचेस आपको डिस्ट्रीब्यूट करके दिए हैं। इसके साथ साथ ही जो अदर कोर्सेस है जहाँ के लिए आपके पास क्लासेस अवेलेबल नहीं है, उन सभी कोर्सेज का, जैसे एनडीए हो, नाटा हो, इन सभी के लिए यहाँ पे प्रैक्टिस प्रोवाइड की जाती है। तो चलो देखो, फिर 10th के बाद ये आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन यहाँ पे होने वाला है। तो यहाँ पे जो पैटर्न चलता है तो वो पैटर्न भी क्या है, अच्छे से देखो। जैसे जी मेंस और एडवांस के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ये 3 सब्जेक्ट जो होते हैं ये आपको एडवांस लेवल पे सिखाए जाते हैं। और इसके अलावा आपको क्या मिलता है, इलेक्ट्रॉनिक्स मिलता है, ये बोर्ड लेवल पे सिखाया जाता है। तो चलो देखो, सुपर नीट में क्या होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये जो है इन 3 सब्जेक्ट को आपको नीट लेवल पे सिखाया जाता है। और जो मैथमेटिक्स आपको दिया जाता है वो बोर्ड लेवल पे दिया जाता है। और मैथ होने की वजह से यहाँ पे आपको फिजिक्स बहुत ही ईजी जाता है। तो देखो, नीट में और सुपर नीट में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि यहाँ पे सिर्फ एमबीबीएस के लिए आपको तैयार किया जाता है, और यहाँ पे एमबीबीएस के अलावा अदर कोर्सेज के लिए भी आपको प्रिपेयर किया जाता है। यहाँ पे सभी 85-90% के अबो के स्टूडेंट होंगे और यहाँ उससे थोड़े से बिलो के स्टूडेंट होंगे। तो यहाँ से भी आप एमबीबीएस को ट्राई कर सकते हो। दोनों का जो स्टडी मटेरियल है वो सेम है, लेकिन प्रैक्टिस लेवल जो है वो उनके आईक्यू के हिसाब से दी जाती है। चलो फिर यहाँ पे एमएसटी सीईटी में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड बायोलॉजी, ये चारों सब्जेक्ट जो है वो सीईटी लेवल पे सिखाए जाते हैं। और ये सभी जो बैचेस है ये सभी बैचेस 2 ईयर प्लान के हैं। मतलब कि आपको पूरे 2 साल उन्हीं कोर्सेस का, मतलब उन्हीं का सिलेबस सिखाया जाता है जो एग्जाम आगे जाके आपको प्रिपेयर करनी है। सिर्फ बोर्ड प्लस पोर्ट के बैच में यहाँ पे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी ये सिर्फ बोर्ड लेवल पे सिखाया जाता है। मतलब पहले 11th का बोर्ड होगा, फिर 12th का बोर्ड पढ़ाया जाएगा, ओके ना। और इसके साथ साथ ही पर डे 2 आवर्स आपको स्पोर्ट के लिए प्रिपेयर किया जाएगा। मतलब 4 घंटे इसका टीचिंग होगा और 2 घंटे आपको स्पोर्ट्स के लिए पूरी प्रैक्टिस मिलेगी। तो देखो, इस तरह से इसका क्या है, प्लानिंग रहता है। तो चलो देखो, इन जो हायर बैचेस है 2 ईयर प्लान के बैचेस है उनका शेड्यूल जो है वो शेड्यूल किस तरह से होता है ये भी आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से यहाँ पे वर्क किया जाता है। और आपके पास आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, तो उन क्वेश्चंस के लिए भी डिस्क्रिप्शन में मैंने बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स आपको दिए हैं। आप वहाँ पे कॉल करके जो भी आपके मन में क्वेश्चंस है उनको पूछ सकते हैं और वहाँ पे उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। चलो देखो, तो पूरा पैटर्न जो है वो पैटर्न कैसा होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, पैटर्न में सबसे पहले 8 बजे से कॉलेज स्टार्ट होता है और 4:15 को कॉलेज जो है वो क्या होगा, एंड होगा। मतलब 8 से 4:15 तक आपका क्या रहेगा, कॉलेज रहेगा। लेकिन मैं यहाँ पे आपको एश्योर करता हूँ कि कॉलेज में आपका सभी एग्ज़ाम का अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगा, तो एक्स्ट्रा से आपको कहीं पे भी क्लास लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो 4:15 के आगे आपका जितना भी समय आपको मिलेगा वो आप क्या कर सकते हो, सेल्फ स्टडी के लिए यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको क्लास एंड कॉलेज ऐसे 2 चीज़ें करने की ज़रूरत है ही नहीं। आपको पूरा यहाँ पे आपके कॉम्पिटिटिव का सिलेबस पढ़ाया जाएगा और सेल्फ स्टडी के लिए आपको पूरी तरह से क्या मिलेगा, समय मिलेगा। तो यहाँ से आपके समय की बचत होती है, उसे आप सेल्फ स्टडी में इन्वेस्ट करके अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हो। तो चलो देखो, सबसे पहले 8 to 30 के बीच में यहाँ पे असेंबली होती है। क्या होती है, असेंबली। तो चलो देखो, मैंने डिस्क्रिप्शन में असेंबली की लिंक भी आपको सेंड की है कि यहाँ पे असेंबली किस तरह से होती है, आप वहाँ पे देख सकते हो। तो असेंबली में सभी ज़रूरी चीज़ें जो होती है, मतलब इंस्ट्रक्शन हो, डिसिप्लिन हो, जो भी कोई प्रोग्राम हो, तो हम असेंबली में ही उसे अरेंज करते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, आपका जो रूटीन शेड्यूल है वो डिस्टर्ब नहीं होता और साथ ही साथ आपके अंदर जो भी कुछ वैरायटी है, आपके अंदर जो भी कुछ क्वालिटीज़ है, आप उसे यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हो। उसके बाद 8:30 to 11:30 ये 3 आवर्स में प्रिंसिपल सब्जेक्ट टीचिंग होती है।
प्रिंसिपल सब्जेक्ट टीचिंग। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ अच्छे से समझनी होगी कि प्रिंसिपल सब्जेक्ट क्या चीज़ है। तो चलो देखो अच्छे से कि अगर बच्चा इंजीनियरिंग के लिए प्रिपरेशन कर रहा है तो उसके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स ये प्रिंसिपल सब्जेक्ट बनते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक्स उसके लिए सब्सिडरी सब्जेक्ट बनेगा। तो अगर बच्चा नीट के लिए प्रिपरेशन करता है तो उसके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये प्रिंसिपल सब्जेक्ट बनेंगे और मैथ क्या बनेगा, सब्सिडरी सब्जेक्ट बनेगा। तो इस हिसाब से फर्स्ट 3 आवर्स में मतलब फ्रेश आवर्स में आपको केवल प्रिंसिपल सब्जेक्ट मतलब यानी कि जो आपके एग्जाम के लिए ज़रूरी सब्जेक्ट्स है उन्हें पढ़ाया जाता है। फ्रेश मूड में आप उसे अच्छे से क्या कर लेते हो, कैप्चर कर लेते हो। तो फ्रेश मूड में हमेशा प्रिंसिपल सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाता है। उसके बाद एक ब्रेक होता है जिसे हम लंच ब्रेक बोलते हैं। उसके बाद आपको क्या होता है, सब्सिडरी सब्जेक्ट होता है। सब्सिडरी सब्जेक्ट अभी मैंने आपको बताया कि प्रिंसिपल सब्जेक्ट कौन से होते हैं, सब्सिडरी सब्जेक्ट कौन से होते हैं। लंच के बाद आपको सब्सिडरी सब्जेक्ट होता है। उसके बाद एक रिवीजन का लेक्चर होता है। अब रिवीजन का लेक्चर जो है, रिवीजन मतलब क्या, आपको प्रिंसिपल सब्जेक्ट में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ अगर आते हैं तो उन तीनों में से कोई भी एक का यहाँ पे क्या होगा, रिवाइज्ड लेक्चर होगा, मतलब एक्स्ट्रा का लेक्चर होगा। अब और उसके बाद अब यहाँ पे 2 लेक्चर्स और होते हैं। फर्स्ट लेक्चर होता है पीएसपी एंड 1 लेक्चर होता है डीएसपी। तो ये सभी नेम्स आपको अच्छे से क्या करने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे। चलो देखो यहाँ पे पीएसपी मतलब क्या, प्रॉब्लम सॉल्विंग पीरियड। तो वहाँ पे हर दिन 1 घंटा बच्चे को पीएसपी मिलता है, मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग पीरियड मिलता है। अब वो बच्चा क्या करता है, अभी क्लास में एग्जाम मोड में बैठ के शीट को अकेला क्या करता है, सॉल्व करता है। जो क्लास में चल रहा टॉपिक होता है उसी पे बेस्ड वो क्या होती है, पीएसपी होते हैं, और बच्चे उसे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। और क्लास के एंड में आपको पूरा उसका जो सॉल्यूशन है, जो भी डाउट्स आपके हैं उन्हें सॉल्व करके दिया जाता है। इसका मतलब पीएसपी में बच्चा 1 घंटा हमारे सामने ही क्या करता है, प्रिपरेशन करता है, स्टडी करता है। उसके बाद एक 45 मिनट्स का डीएसपी रहता है। तो डीएसपी क्या है, ये डाउट सॉल्विंग पीरियड है 45 मिनट्स का। चलो देखो, अगर बच्चा स्टडी करेगा, घर पे स्टडी करेगा, कॉलेज में स्टडी करेगा, तो वहाँ पे उसे कुछ ना कुछ तो डाउट्स यहाँ पे आएगा। तो जैसे ही डाउट्स आएगा तो उसके डाउट सॉल्व करने के लिए यहाँ पे अलग से एक सेशन होता है, पर डे 45 मिनट्स का ये सेशन होता है। तो स्टूडेंट्स किसी भी टीचर को जाके उसका क्या डाउट्स जो है वो पूछ सकता है, उसके डाउट्स को क्लियर कर सकता है। जैसे ही बच्चे का डाउट्स क्लियर होगा, उसका उस सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और साथ ही साथ उसके मार्क्स भी बढ़ेंगे। तो ये डाउट सेशन जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये हमारे कॉलेज में अच्छे से कंडक्ट किया जाता है। तो बच्चा जो स्टूडेंट है वो कैसे अच्छे से अच्छे प्रिपेयर्ड होगा, इस हिसाब से हमने यहाँ पे अच्छा सा क्या बनाया है, एकेडमिक प्लान बनाया है। तो अब यहाँ पे बहुत से पेरेंट्स को कंफ्यूजन होगा कि फिर ये तो चलो देखो कॉम्पिटिटिव की प्रिपरेशन हो गई, तो कॉम्पिटिटिव के साथ आपका बोर्ड कैसे चलता है। तो चलो देखो, सिंपल सी बात है, क्लियर है यहाँ पे कि कॉम्पिटिटिव का जो सिलेबस है वो हायर लेवल पे जाता है और बोर्ड का सिलेबस है जो वो लोअर लेवल पे रहता है। तो जैसे ही हम हायर लेवल को स्टडी करेंगे, लोअर लेवल उसके अंडर क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। लेकिन उसकी प्रैक्टिस भी स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी होती है। तो उस प्रैक्टिस के लिए हम क्या करते हैं, हर महीने के एंड में, मंथ एंड में क्या करते हैं, बोर्ड पैटर्न टेस्ट लेते हैं। क्या लेते हैं, बोर्ड पैटर्न टेस्ट। तो सीधी सी बात है, टेस्ट अगर बोर्ड पैटर्न है तो क्वेश्चन भी बोर्ड पैटर्न होंगे और आपको आंसर्स भी बोर्ड पैटर्न में ही लिखने होंगे और स्टडी भी बोर्ड पैटर्न के बुक से ही आप करोगे। तो चलो देखो, सिलेबस तो आपको सभी पढ़ाया गया है। तो उसके बाद टेस्ट बोर्ड पैटर्न पे है तो आप बोर्ड पैटर्न से स्टडी करोगे, बोर्ड पैटर्न के ही क्वेश्चंस होंगे और बोर्ड पैटर्न की ही टेस्ट होगी। तो हर मंथ एंड में आपके बोर्ड पैटर्न का सिलेबस रिवाइज होता रहेगा और आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी। साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव के लिए भी महीने में एक बार होल सिलेबस टेस्ट रहती है, मंथ में एक बार होल सिलेबस टेस्ट ली जाती है और वो जो टेस्ट है वो हर मंथ में पीछे का सभी सिलेबस कवर करती है।
तो इस तरह से बच्चा कॉम्पिटिटिव प्लस बोर्ड दोनों में अच्छे से प्रिपेयर करके उसके जो मार्क्स है उन्हें सिक्योर करता है। तो वो कॉम्पिटिटिव में चला गया मतलब बोर्ड में पीछे रहेगा, और बोर्ड में चला गया मतलब कॉम्पिटिटिव में पीछे रहेगा, ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं होता। तो आपके लिए यहाँ पे बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है श्री गणेश जूनियर कॉलेज, जहाँ पे आप एडमिशन लेके अपना जो फ्यूचर है उसे सिक्योर कर सकते हो। तो आपके इंफॉर्मेशन के लिए बताना चाहता हूँ कि श्री गणेश जूनियर कॉलेज ऑनलाइन सेशन भी स्टार्ट कर चुका है। तो जैसे ही आपके पास ये वीडियो पहुंच जाए तो आप जल्दी से जल्दी डिस्क्रिप्शन में दिए हुए कॉन्टैक्ट्स पे कॉल करके अपना एडमिशन करवा सकते हो। तो आपको जो भी इसके अलावा जो भी डाउट्स है, जो भी डिफ़िकल्टीज आती है या फिर आपके कुछ डाउट्स है, तो आप उन नंबर्स पे कॉल करके या फिर मुझे कमेंट करके उन डाउट्स का सोल्यूशन ले सकते हो। थैंक यू वेरी मच।